आधी रात का वक्त है, तुम्हारा फोन बजता है, स्क्रीन पर उसका नाम चमक रहा है। तुम जानते हो कि दूसरी तरफ क्या है। आंसू, बिखरे हुए शब्द, एक और तूफान जिसके बीच में सिर्फ तुम खड़े हो सकते हो। और तुम फोन उठाते हो, हमेशा उठाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम उसके हीरो हो, उसके रक्षक, वो अकेली टूटी हुई आत्मा जिसे सिर्फ तुम ही जोड़ सकते हो। वो कहती है, सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो। और ये शब्द तुम्हारे लिए किसी नशे की तरह है। ये तुम्हारी नसों में दौड़ते हैं, तुम्हें मकसद देते हैं, तुम्हें खास महसूस कराते हैं। लेकिन आज रात मैं तुम्हें एक सच बताने आया हूं, एक ठंडा, चुभने वाला सच। वो तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं, वो उस एहसास से प्यार करती है जो तुम उसे देते हो। वो उस ट्रॉमा से प्यार करती है जिसे तुम ठीक करने की कोशिश करते हो। तुम एक इंसान नहीं हो, तुम एक दवा हो, एक अस्थाई इलाज। इसे कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग या वुंड मेटिंग। ये एक जैविक धोखा है, एक मनोवैज्ञानिक जाल जो इतना गहरा है कि शिकार को पता ही नहीं चलता कि वो फंस चुका है। उसका अतीत, वो उसके वर्तमान का वास्तुकार है। एक पिता जिसने उसे कभी नहीं देखा, एक प्रेमी जिसने उसे धोखा दिया, कोई घाव जो कभी भरा ही नहीं। और फिर तुम आते हो, तुम ध्यान देते हो, तुम वफादार हो, तुम उस घाव पर मरहम लगाने की कोशिश करते हो। लेकिन यहां है वो धोखा। वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो उस किरदार से प्यार करती है जो तुम निभा रहे हो। तुम उसके पिता का वो रूप हो जो वो हमेशा चाहती थी, या उसके पूर्व प्रेमी का विपरीत। तुम असली नहीं हो, तुम एक प्रतिस्थापन हो, एक भूत। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मनोविज्ञान है। उसका अवचेतन मन आराम नहीं, बल्कि परिचितता चाहता है। और उसके लिए परिचितता का मतलब है दर्द, अराजकता और फिर बचाव। जब सब कुछ शांत होता है तो वो बेचैन हो जाती है। शांति उसके लिए एक अनजाना इलाका है, इसलिए वो तूफान खड़ा करती है, जानबूझकर नहीं, बल्कि सहज रूप से। एक छोटी सी बात पर झगड़ा, एक पुराना जख्म कुरेदना, एक नाटक रचना, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या तुम उसे फिर से बचाओगे। और हर बार जब तुम उसे बचाते हो तो तुम इस चक्र को और मजबूत करते हो। तुम उसे ठीक नहीं कर रहे हो, तुम उसके घाव को जीवित रख रहे हो। सोचो, एक कहानी सुनो, आरव और माया की कहानी। माया का बचपन अकेलेपन में बीता था। उसके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते, एक भावनात्मक रेगिस्तान छोड़ गए थे। माया ने प्यार को अनुपस्थिति से जोड़ना सीख लिया था। फिर उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव ध्यान देता था, वह उसके हर संदेश का तुरंत जवाब देता, वह उसकी हर जरूरत को अपनी जरूरत से पहले रखता। माया के लिए यह स्वर्ग जैसा था। लेकिन फिर एक शाम आरव को ऑफिस में देर हो गई, एक जरूरी मीटिंग। उसने माया को मैसेज किया, आज देर हो जाएगी। एक सामान्य इंसान के लिए यह एक सामान्य संदेश था, लेकिन माया के लिए यह एक ट्रिगर था। यह उसके पिता की अनुपस्थिति थी जो फिर से दोहराई जा रही थी। उसने आरव को फोन किया। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, एक गहरी कांपती हुई पीड़ा थी। तुमने वादा किया था, उसने कहा, तुम हमेशा मेरे लिए रहोगे। आरव ने अपनी मीटिंग छोड़ दी, वह घर भागा। उसने माया को गले लगाया, उससे माफी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उस पल में जब माया उसके आगोश में शांत हुई, आरव ने फिर से हीरो जैसा महसूस किया। उसे लगा कि उसने रिश्ते को बचा लिया। सच तो यह है, उसने रिश्ते को नहीं, चक्र को बचाया था। उसने माया को पुरस्कृत किया था, उसके डर को मान्य किया था। उसने अनजाने में सिखाया, जब तुम अराजकता पैदा करोगी तो तुम्हें प्यार मिलेगा। अब अपनी कहानी के बारे में सोचो, क्या यह तुम्हें जानी पहचानी लगती है? क्या तुम्हारे सबसे गहरे पल हमेशा एक लड़ाई के बाद आते हैं, जब तुम उसे टूटने के कगार से वापस लाते हो? क्या वो तुम्हारी ताकत की प्रशंसा करती है, तुम्हारी क्षमता की, कि तुम उसकी अंधेरी दुनिया को संभाल सकते हो? ये तारीफें नहीं है, ये नौकरी का विवरण है, और तुम बिना जाने इस नौकरी के लिए
ऑडिशन दे रहे थे। सच तो यह है, तुम उसे ठीक नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, केवल वो खुद कर सकती है। लेकिन जब तक तुम उसके रक्षक बने रहोगे, उसे कभी इसकी जरूरत महसूस नहीं होगी। तुम उसका मरहम नहीं हो, तुम वो दीवार हो जो उसे असली दुनिया और असली इलाज से दूर रखती है। और सबसे खतरनाक हिस्सा यह है, एक दिन तुम थक जाओगे, तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी, तुम उसे बचाने में नाकाम हो जाओगे, और उस दिन वो तुम्हें प्यार करना बंद नहीं करेगी, क्योंकि उसने कभी शुरू ही नहीं किया था। वो बस एक नया रक्षक ढूंढ लेगी, और तुम उसके जीवन की कहानी में एक और टूटा हुआ खिलौना, एक और विलेन बन जाओगे। वो ट्रॉमा जिसे किसी और को ठीक करना होगा। यह उसकी कहानी का हीरो बनने के बारे में नहीं है। सच्चा प्यार दो पूरे इंसानों के मिलने से बनता है, दो आधे हिस्सों के एक दूसरे को भरने से नहीं। इस जाल से बाहर निकलो, उसकी अराजकता को खिलाना बंद करो। देखो कि तुम एक रक्षक नहीं बल्कि एक बंदी हो जो उसके अतीत की जेल में कैद है। उसकी कहानी का हीरो मत बनो, अपनी कहानी के लेखक बनो।